हेलो दोस्तों, एक बार फिर ग्लोबल टेक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने HTML के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। आज हम उसी की दूसरी कड़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है या उसका जो ढांचा होता है, बेसिक ढांचा जो होता है, उसके बारे में हमने कुछ जानने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, HTML के लिए सबसे पहले HTML कोड एडिटर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है, ताकि हम उस वेब ब्राउज़र में कोड रन करके देख सकें कि हमारा ये जो कोडिंग है वो किस तरह से वेब ब्राउज़र में दिख रहा है। वेब ब्राउज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी कंपनी का लेना चाहेंगे। वेब ब्राउज़र में आप फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, सफारी का यूज़ कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उसको यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में, पहले वीडियो में हमने फायरफॉक्स का ही यूज़ किया था और इस वीडियो में हम फायरफॉक्स के ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, और जो HTML एडिटर है नोटपैड, उसी पे हम काम करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में HTML के बारे में क्या जानने की कोशिश की थी। तो आइए शुरू करते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML के बहुत सारे टैग हैं। जो सबसे बेसिक टैग है वो HTML है, जो HTML टैग का रूट है। ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ये HTML के वर्ज़न को बताता है कि ये वर्ज़न किस चीज़ HTML कौन सा वर्ज़न है। एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML ये HTML का 5 वर्ज़न है, जो अभी लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है। यहाँ पे HTML है, HTML को यहाँ पे बंद कर दिया गया लास्ट में। उसके बाद हेडिंग है, हेडिंग टैग के अंदर टाइटल टैग है, टाइटल में हमने लिखा है वेलकम टू ग्लोबल टेक। उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर H1 टैग है, H1 टैग हमने लोरेम इप्सन लिखा था। फिर उसके बाद एक और टैग बॉडी के अंदर आया था P टैग, जिसको पैराग्राफ टैग बोलते हैं, उसमें हमने एक पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया था। उसके बाद हमने वेब ब्राउज़र में इसको रन करके देखा था कि ये किस तरह से दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने जब इसको रन किया था तो यहाँ पे जो टाइटल है वेलकम टू ग्लोबल टेक, ये टाइटल है, ये यहाँ पे आ गया था। उसके बाद हेडिंग 1 के अंदर हमने लोरेम इप्सन को दिया था, वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया है। अब आगे हम हेडिंग टैग के बारे में बात करेंगे। हेडिंग टैग, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने H1 लगाया तो लोरेम इप्सन आ गया, वो इस तरह से दिखा। अब हम देखते हैं कि हेडिंग को बनाने के लिए कितने प्रकार के HTML टैग आते हैं। तो यहाँ पे ये वाज़ेह कर देते हैं कि HTML में 6 प्रकार के हेडिंग टैग आते हैं, जिसको नंबर वाइज बयान किया गया है। जैसे कि HTML1, ये एक हेडिंग टैग हो गया। उसके बाद हम इसी को कॉपी करके 5 बार तक कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये नंबर चेंज कर देते हैं। हेडिंग 1 है तो हेडिंग यहाँ पे 2 कर देते हैं, और लास्ट में भी 2 कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग 3 कर देते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। 4 हो गया, 5 हो गया,
ये 6 हो गया, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं ना। यहाँ पे ज़रूरी ही है कि मान लीजिए हम यहाँ पे H1 लिखा है, तो हम लास्ट में जब इसको क्लोज़ करेंगे तो वहाँ पर भी H1 ही होना चाहिए। तो H2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ भी एक ज़्यादा हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा ब्राउज़र में कैसा दिखता है। पहले इसको लेकिन सेव करना पड़ेगा, पहले इसको कंट्रोल सेव करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र में जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको हम दोबारा ओपन करते हैं, फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये ब्राउज़र हमारा ओपन हो रहा है। अब इसमें हम कंट्रोल ओ करके फ़ाइल को खोलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लिखा था HTML इंट्रोडक्शन, उसी फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने HTML के जो हेडिंग का नंबर दिया था, उसी नंबर में ये यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उसी नंबर में सीरियल वाइज करके ये हेडिंग हमारी आ गई। लोरेम इप्सन ये H1 में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो H1 का जो हेडिंग टैग है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद दूसरा लोरेम इप्सन हेडिंग 2 आ गया। फिर यहाँ पे लास्ट में जो है लोरेम इप्सन, ये हेडिंग 6 में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेडिंग 6 में आएगा वो सबसे छोटा हेडिंग टैग होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो लोरेम इप्सन हमने H6 के अंदर जो दिया था वो यहाँ पे सबसे छोटा H टैग हुआ। अब दोस्तों हम HTML पैराग्राफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। HTML हेडिंग के बारे में हमने जान लिया कि HTML हेडिंग में 6 प्रकार के HTML टैग आते हैं, जिसमें से H1, H2, H3, H4, H6, जिसमें से H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। नंबर वाइज है कि जो H1 होगा वो सबसे बड़ा हेडिंग होगा और जो H6 होगा वो सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद HTML पैराग्राफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक पैराग्राफ बनाया था जो P टैग के अंदर आया था, P टैग के अंदर आया था। इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये लंबी सी लाइन हो गई थी। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके एक लाइन में कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ फर्स्ट लेसन। ठीक है, फिर इसी के नीचे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, बल्कि एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 P टैग ले लिया और उस चारों P टैग के अंदर एक हमने लाइन पेस्ट कर दी और यहाँ पे हम कर देते हैं सेकंड लेसन। यहाँ पे थर्ड लेसन। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लेसन हमने कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S दबा करके सेव करेंगे और वहीं पे हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जा कर के चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आइकन दिख रहा है, इस पर रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला पैराग्राफ था वो तो डिलीट हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर जो P टैग के अंदर ये जो 4 लाइन दी थी वो पैराग्राफ के अंदर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चारों लाइनें आई और चारों लाइनें पैराग्राफ के अंदर P टैग के अंदर आई। ओके दोस्तों, अब इसकी फॉर्मेटिंग मान लीजिए आपको करनी है, ये हम आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट है इसको इटैलिक करना है, इसको इटैलिक कैसे करेंगे। ये मान लीजिए ये लाइन, इस लाइन को हम अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं या कुछ भी आप इस लाइन को मान लीजिए अगर कलर देना चाहते हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जो स्टाइलिश होती है या जो और तरीके होते हैं पैराग्राफ को बनाने के, वो हम आगे आने वाले अपनी वीडियो से बताएंगे। लेकिन आज हम बस थोड़ी सी इसकी डिटेल जान लेते हैं। ओके दोस्तों,
HTML में पैराग्राफ के लिए कोई अलग से और टैग नहीं है, ओनली P टैग है जो पैराग्राफ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हेडिंग को ज़ाहिर करने के लिए 6 तरह के हेडिंग आए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, लेकिन P को ज़ाहिर करने के लिए, पैराग्राफ को बताने के लिए यहाँ पे ओनली P टैग आया। बस हमने दोबारा अगर कोई पैराग्राफ लेना है तो हमने दोबारा P टैग ले लिया, 13, 14, ठीक है। अब मान लीजिए एक लंबा पैराग्राफ है, जिसे हम इसी को बड़ा कर देते हैं, इसको हमने बड़ा कर दिया। अब हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जा कर के रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, एक ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं लोरेम इप्सम, और यहाँ से हम एक पैराग्राफ उठाते हैं। ओके, यहाँ से हम एक पैराग्राफ कॉपी करके अपने इस एडिटर में पेस्ट कर देते हैं, इसी के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। ये लंबा चला गया। अब इसको हम सेव करके अपने ब्राउज़र में जब रन करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसा आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेनी लिखा हुआ है, मेनी ये नीचे आ जाए, ठीक है। ये एक ही पैराग्राफ बन गया। हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये नीचे आ जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप इससे लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरे P के अंदर, P टैग के अंदर डाल दें। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका है जिसको ब्रेक टैग बोलते हैं, BR, ब्रेक टैग। आइए उसको देखते हैं मेनी कहाँ है। यहाँ पे मेनी आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि मेनी टैग लेना है, मेनी टैग नहीं, सॉरी, BR टैग लेना है, जो कि जिसको ब्रेकिंग टैग बोलते हैं। यहाँ पे कर देते हैं BR, और उसके बाद यहाँ ब्लैक बैक सेलेक्शन देते हैं। ये BR टैग जो होता है ये ओपनिंग नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ क्लोजिंग होता है। अब यहाँ पे सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, आपने देखा ये जो लाइन है यहाँ पे ये आ चुकी है। तो ये 2 पैराग्राफ बन चुके हैं। तो एक तो तरीका ये था कि हम इसको P टैग के अंदर रखते, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इसको ब्रेक टैग के अंदर इसको नीचे कर देंगे। पैराग्राफ तो एक ही रहेगा, लेकिन ब्रेक टैग के अंदर इसको दूसरा पैराग्राफ बना देंगे। ओके, तो दोस्तों अब आते हैं लिंक्स के ऊपर। आपने वेब पेज में देखा होगा कि हम एक ही वेब पेज है, उसी में हम एक बटन पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, जिसको लिंक बोलते हैं। लिंक से आप समझ ही रहे होंगे कि जो लिंक जो दूसरे पेज के लिए जो दूसरे पेज पर पहुंचने के लिए जो लिंक हो, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम। लिंक बनाने के लिए हमें HTML में कौन से टैग होते हैं, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस वाले पैराग्राफ को, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये सब भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ताकि अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ ए लिंक। लिंक करने के लिए एंकर टैग आता है,
जिसकी शुरुआत ए से होती है। ये लिंक पैदा करता है। अब इसके बाद ये तो टैग हो गया, अब इसको क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंकर टैग को स्लैश के ज़रिए से क्लोज कर दिया। अब इस एंकर टैग के अंदर अब सोर्स देना होता है कि इसके ज़रिए से आप किस पेज पर पहुंचना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HREF, उसके बाद लिखने का जो तरीका हो यही है। उसके बाद देंगे ये साइन का, फिर ये लिंक देंगे। अब इसके अंदर हम जो साइट है, जो पेज है, उसका वो देंगे। तो जैसे हम लिखते हैं https:// अब लिख देते हैं www.google.com, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल क्रोम, लिख देते हैं मान लीजिए। अब इसको सेव करके अब देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है पहले, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए गूगल क्रोम आ गया। जो लिंक होता है वो इस कलर में होता है। अब इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी नहीं बात करेंगे, बल्कि आगे आने वाली वीडियो में इसको तफसील से बात करेंगे। यहाँ पे जो ये कलर आ रहा है, ये जो अंडरलाइन है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं छोड़ते हैं। बस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिंक का जो टैग होता है उसको कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ अ लिंक, ये तो हेडिंग हो गई। अब उसके बाद हमने लिखा ये हमारा लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे एंकर टैग आ गया। एंकर टैग के बाद स्टार्ट हुआ HREF, ये स्टार्ट करना ज़रूरी है। HREF, उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये कॉलन वो आ गया कॉमा, फिर उसके बाद https:// ये हमारा लिंक पेज है। इस लिंक पेज को यहाँ पे रखना ज़रूरी है। बाकी ये जो हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ओके दोस्तों, तो हम ये समझ गए। अब यहाँ पे हम जब लिख करके जब पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया, तो ये हमारे पास ये दिखा, हेडिंग आ गई और ये हमारा लिंक आ गया। अब हम जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे सीधे कहाँ, google.com पर। जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए, है ना कमाल की बात। हमने यहाँ पे लिंक दिया और ये google.com का ये जो लिंक है वो आ गया। ओके दोस्तों, इस लिंक के बारे में हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें एक अलग से ही वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जिसमें मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए लिंक के बारे में इतना समझ लें कि लिंक जो है एंकर टैग के से स्टार्ट होता है, जो कि ए है। उसके बाद सोर्स देते हैं कि वो जो फाइल है वो कहाँ पे है, उसका सोर्स देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिया सोर्स से हमने लिखा https:// आप यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट का नाम देंगे तो वेबसाइट यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं HTML इमेजेस पे। बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पर फ़ोटोज़ दिखते हैं, इमेजेस दिखते हैं। तो उन इमेज को दिखने के लिए HTML के कौन से टैग हैं, आइए हम वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों, इमेज को जाहिर करने के लिए एक टैग आता है img के नाम से। उसके बाद उसका सोर्स देते हैं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये करके हम वो फाइल का नाम देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दी, और वो इमेज है तो इमेज JPEG में है, PNG में है, या टिप फाइल है, या कोई और फाइल है। तो वहाँ पे उसका जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पे देना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने JPG दे दिया, JPEG भी कर सकते हैं। उसके बाद ALT। अब ये
यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख कर बता सकते हैं कि ये फ़ोटो किस चीज़ का है। मान लीजिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपका फ़ोटो ज़ाहिर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे जो आल्ट के अंदर लिखे रहेंगे वो टेक्स्ट से ज़ाहिर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए, एक सेकंड, मैं इसको पहले सेव करता हूँ। उसके बाद ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ओनली पिक। यहाँ पर देखिए फ़ोटो नहीं आई। ये आई क्यों नहीं आई, हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमने फ़ोटो लगाया था वो फाइल यहाँ पे थी। हम इसका जो एक्सटेंशन होगा, जब हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके चेक करते हैं कि ये फ़ाइल देखिए PNG हो गया। और हमने क्या लगाया यहाँ पे, इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया JPEG। तो गलती यहाँ से हुई है, हम आपको बता ही रहे थे। अब यहाँ पे हमने PNG कर दिया और उसके बाद सेव करके जब हम ब्राउज़र में पहुँच करके इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए फ़ाइल आ गई। करेक्ट। अब हम इस, मान लीजिए ये जो इमेज है ये तो बड़ी है, इसको हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट में है इसको विड्थ देंगे पहले, उसके बाद इसके अंदर इतना लिख दिया हमने। इतना ना करके बल्कि हम कर लेते हैं 100। फिर इसको हाइट देते हैं, हाइट में हम 150 कर देते हैं। ठीक है, और इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब दोबारा ब्राउज़र को ओपन करके इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए छोटा सा हो गया। अब ये हमने जो साइज़ दिया, ये देखिए ये साइज़ थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है। पहले कैसे था, पहले हमने इसको नहीं लगाया था। तो ऐसे था, इसका देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसका जो रेशियो है हमने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये वाला इमेज ऐसे हो गया। यानी इसकी जो चौड़ाई है, इधर से जो चौड़ाई है ये कम हो गई और हाइट इसकी जो है इस वजह से लंबी हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चौड़ाई है थोड़ा बढ़ाते हैं, 20 करते हैं और सेव करके फिर यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब इसकी जो डायमेंशन है, हम इमेज पे भी एक वीडियो बनाएंगे जो आगे चल करके बहुत तफसील से होगी और उसके बारे में आगे चल करके काफ़ी तवील से जानेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है ये यहाँ भी हो सकता है, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, ये इसके ऊपर भी आ सकता है, या ये राउंड स्केल राउंड में भी आ सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से इसको इमेज को रख सकते हैं। तो ये जो सारी इसकी जो बातें हैं, आगे हम आने वाले जब हम IMG टैग यानी इमेज के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमने आज के वीडियो में कवर किया HTML डॉक्यूमेंट्स कि HTML डॉक्यूमेंट्स का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स में मेन स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे एक टैग होता है डॉक टाइप HTML के नाम से, फिर उसके बाद एक HTML का टैग आता है, लास्ट में यही जा कर के क्लोज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हेड का टैग आता है, हेड का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, और टाइटल का जो टैग आता है वो उसी लाइन में यहाँ पे आकर के क्लोज़ हो जाता है। इसको अगर हम नीचे कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें वेब पेज पे दिखती हैं, चाहे फ़ोटो हो गए, वीडियो हो गए, जो लिंक्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, या जो भी ग्राफिक्स हो गए, जो हम वेब पेज पे देखते हैं, सारी की सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर ही आती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक H1 का जो टैग लिया, दिस इज़ अ लिंक, ये यहाँ पे बॉडी के अंदर ही आया। ये लिंक हो गया यहाँ पे, ये भी बॉडी टैग के अंदर आया। इमेज सोर्स हो गया, ये भी बॉडी टैग के अंदर आया। या इसके बाद आगे चल कर के अगर हम मान लीजिए अगर इसी HTML टैग में अगर CSS का टैग लगाना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं, तो इसमें बॉडी टैग ही के अंदर करेंगे। या जावास्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो भी बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो वेब डेवलपमेंट होता है उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे और जेन्युइन जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।